प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है क्या किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आज का हमारा सुसमाचार पाठ लिया गया है संत मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय 9 आयत से 13 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 9 to 13। जब इंजील का पाठ पढ़ा जाता है तो मेहरबानी से हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहां इस प्रकार से लिखा गया है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। आए मसीह, तेरी तमजीद हो। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में। ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी,
जग में निर्बल और दबे हुए हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए, तुम शक्तिमान प्रभु यीशु, हम चरण तुम्हारे आए हैं। ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में, मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह। ये पाप हमें दुख देते हैं, हर पग हम गिरते उठते हैं। ये पाप हमें दुख देते हैं, हर पग हम गिरते उठते हैं। तुम परम पिता हो हमारे प्रभु, हम शरण तिहारे आए हैं। ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में, मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह। परमात्मा का तुम दान करो, मेरे जीवन का बलिदान करो। परमात्मा का तुम दान करो, मेरे जीवन का बलिदान करो। दुनिया पर विजय की शक्ति दो, हमें मरण के भय से मुक्त करो। ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में, मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में। ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में, मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह। Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised us a heart full of singing about the very thing that once brought pain. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Give them all,
Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. पौलुस रसूल रोमियो का खत उसके 5वें बाब 12 से 21 आयत के अंदर बताते हैं कि पहले आदम के वजह से इंसान पर मौत आई और दूसरा आदम अबदी जिंदगी लेकर आया। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मती रसूल दिखाते हैं कि वो एक मसीहा है जो आने वाला था और वो आसमानी बादशाहत लेकर आया है। इंसान को खुदा ने इसलिए बनाया कि वो खुदा के हुक्मों को माने और ऐसा करने से खुदावंद को जलाल दे, मगर इंसान ने गुनाह करा और खुदा से दूर हो गया, खुदा के हुक्मों को नहीं माना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मौत तक वफादार रहा। आज का मुद्दा है आदम की नाकामी और खुदावंद यीशु मसीह की फरमाबरदारी के बीच फर्क। इससे पहले हम कलाम में आगे जाएं, आइए हम दुआ करें। खुदावंद हमारे दिलों और रूहों को खोल दे ताकि आपका कलाम हमसे बातचीत कर सके। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का इंसान के रूप में पैदा होने का मतलब है कि वो आदम के लेवल तक आ जाता है, और जबकि खुदावंद यीशु मसीह की दैवीय शक्तियां शैतान को हरा देती हैं और इंसान को गुनाह से बचा लेती है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह एक इंसान रहा तो उसके ऊपर तमाम वो आजमाइशें आई जो इंसान के ऊपर आनी चाहिए थी और आती हैं, मगर इन सारी आजमाइशों के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने जीत हासिल करी और वो विजयी हुआ। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ अपनी बाइबल का हिस्सा निकाल कर रखें, मती रसूल उसका 4 बाब 1 से 11 आयत और उत्पत्ति 3 1 से 8। मती 4 1 से 11 और उत्पत्ति 3 1 से 8। पहली चीज जो हम देखते हैं वो मती 4 1 से 4 के अंदर है। अदन की वाटिका में सांप आदम और हव्वा के पास आ गया और सांप ने बहुत झूठ बोल के भरमाया। सांप ने हव्वा को चुनौती भी दी और उसके जो इंसानी कमजोरी थी उसके ऊपर उसने वार करा। शैतान खुदावंद यीशु मसीह के पास भी आ जाता है और कहता है कि अगर वो जानता था कि 40 दिन से खुदावंद यीशु मसीह भूखा है, उसने उसकी इंसानी कमजोरी पर वार करा। जहां हव्वा गिर जाती है ईमान में और शैतान के बहकावे में आ जाती है, खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह उस आजमाइश में गिरता नहीं है, क्योंकि उसका खुदा के साथ रिश्ता था। अजीजों,
इसी तरह से शैतान भी हमारे पीछे लगा रहता है। वो अदन की वाटिका में पहुंच गया, उससे पहले अगर आप देखें यशायाह 14 के अंदर उसने जब पहला गुनाह करा तब वो आसमान में ही था और उसे वहां से फेंक दिया गया निकाल कर। वो खुदावंद यीशु मसीह के पास जंगल में पहुंच जाता उसकी आजमाइश करने के लिए। जब वो खुदा की हुजूरी में पहुंच सकता है तो वो हमारे पास क्यों नहीं आ सकता? हव्वा बेशक खुदा से रोज मिलती थी, मगर शायद वो खुदा से दूर थी कहीं, जो उसके वादों पर और उसकी हिदायतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई और ईमान में गिर गई। कलाम कहता है कि शैतान तुम्हें फाड़ खाने को भटक रहा है, घूम रहा है कि किसको मारे और किसको खाए। जरूरी यह है कि हम ऐसी मुसीबत के वक्त खुदा पर भरोसा रखें, शैतान से बचे रहें, अलर्ट रहें, वरना जैसे अदन की वाटिका में उसने उसको गिराया था वैसे हमको भी गिरा सकता है। वो हमारी इंसानी कमजोरी पर वार करता है। अगर हम अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख सकते, अगर हम अपनी जिस्मानी भूख पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो शैतान हमको आसानी से गिरा देता है। दूसरी चीज जो दूसरी आजमाइश लेकर आया वो खुदावंद के कलाम पर भरोसा। कहता है कि जबूर 91 उसके 11वां बाब के अंदर लिखा, 11 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि अगर तू अपने वो तेरे तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। अजीजों, जरूरी है कि हम उस वायदे पर ईमान रखें, मगर यहां पर शैतान खुदा यीशु मसीह के पास पहुंच जाता है, उस पे उसको आजमाइश में डालता है कि तू जरा परख तो सही क्या वो सही लिखा है तेरे बारे में या नहीं। खुदावंद यीशु मसीह उसको जवाब दे देता है कि इंसान, ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण 6:16 से, कि अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और दोनों बारी में शैतान कहता है अगर तू खुदा का बेटा है, वो उसके अस्तित्व पर अटैक करता है, वो उसको उकसाता है। शैतान का काम है उकसाना। अजीजों, हमें अपने आप को खुदा के हाथ में रखना है ताकि जब वो शैतान इस तरह के उकसावे लेकर आता है तो हम उसके उकसावे में ना गिर जाए। तीसरी और आखिरी चीज, टेम्पटेशन ऑफ ग्लोरी, शान और शौकत। आदम और हव्वा को शैतान बोलता है कि तुम खुदा के मानंद हो जाओगे, तुम्हारी शान बढ़ जाएगी, जबकि इंसान की शान इसमें है कि खुदा के हुक्मों को माने। शैतान उनको शान दिखाकर दुनियावी खुदा से दूर करना मांग रहा था। अजीजों, कई बार हम इस तरह के लालच में फंस जाते हैं, गिर जाते हैं और ऐसी चीज हासिल करना चाहते हैं जो खुदा ने हमारे लिए नहीं मुकर्रर कर रखी। वो हमें जलाल नहीं बल्कि शर्मिंदगी लेके आती है। खुदावंद यीशु मसीह जो कुल कायनात का खालिक है, उसके पास शैतान पहुंच जाता है, कहता है कि तुझे सारे राज्य दे दूंगा, सारा वैभव दे दूंगा, कुल कायनात का तुझे बादशाह बना दूंगा, सिर्फ एक काम कर कि तू मुझे सजदा कर ले। सजदा करने का मतलब था कि खुदावंद यीशु मसीह उसको अपना खुदा मान लेता। अब कुछ ज्यादा हो गया था और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको लताड़ा और उसको डांट कर भगाया। कहता है शैतान दूर हो जा। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप की इतनी इज्जत करता था, जब तक शैतान खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर अटैक करता रहा, वो उससे बातचीत करता रहा, वो उसने धीरज धरा। मगर जब उसने उसके बाप के ऊपर अटैक करा कि तू खुदा बाप को छोड़ दे और मुझे खुदा मान,
तो उसने शैतान को डांटा और लताड़ा वहां से। और कलाम में क्या लिखा है कि वो भाग गया। अजीजों, लताड़ना जरूरी है, शैतान को, उसको भगाना जरूरी है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब शैतान हमसे भाग जाता। और कलाम कहता है कि स्वर्गदूत आके उसकी सेवा टहल करने लगे। सेवा टहल इसलिए कर रहे थे क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का फरमाबरदार रहा। जब आप और मैं खुदा के फरमाबरदार रहते हैं तो खुदा हमें इज्जत देता है। आजमाइशें खुदावंद यीशु मसीह पर भी आई और हम पर भी आएंगी, मगर अगर हम खुदा के साथ रिश्ता बनाकर रखते हैं, 40 दिन और रात खुदावंद यीशु मसीह भूखा रहा, वो अपने बाप के साथ बातचीत करता रहा, उसके साथ जुड़ा रहा, और यही वजह थी कि वो शैतान को भगा सका। हव्वा की समस्या ये थी कि उसको बनाया गया था कि वो आदम के साथ रहे, मगर वो उस वक्त अकेली थी। क्योंकि वो अकेली थी और उस वक्त खुदा की हुजूरी में भी नहीं थी, तो शैतान ने उसको बरगला दिया। जब हम खुदा की हुजूरी में रहते हैं और उस मकसद को पूरा करते हैं जो खुदा ने हमको हमारे लिए रखा है, आजमाइश तो आएंगी जरूर, मगर खुदा हमें जीत दिलाएगा उन आजमाइशों पर। हव्वा की कमी ये थी कि वो खुदा के वादों पर और खुदा की बात पर भरोसा नहीं रख पाई। खुदावंद यीशु मसीह की जीत इस वजह से हुई क्योंकि बुरी से बुरे हालात में खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप का वफादार रहा और उसकी बातों पर वो ईमान बनाए रखा। जिस तरह से हम रोजों के दिनों में जा रहे हैं, हमें ये देखना है, अपने आप को मजबूत करना है। जब हम अपने भूख को नियंत्रण नहीं रखते, भूख यानी जिस्म की भूख, वैभव का लालच और परमेश्वर पर शक करने की आजमाइश, अगर हम इन आजमाइशों में गिर जाते हैं, हम वो उस मकसद को भूल जाते हैं जो जिस मकसद के लिए खुदा ने हमको बनाया है। मगर जब हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, शैतान तरह तरह की आजमाइशें लेकर आता है, मगर उन आजमाइशों में हम जीत हासिल करते हैं। खुदावंद हमारी मदद करे जब रोज़ों के दिनों में आत्मिक कसरत करते हैं, खुदा की हुजूरी में बने रहें, और जब शैतान आजमाइशें लेकर आता है तो हम गालिब ठहरें। आइए हम दुआ करें। खुदावंद, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो ज़िंदगी देता है। होने दे कि आपका रूह हमारे अंदर इस कदर काम करे कि हम आपके साथ जुड़े रहें, ताकि जब शैतान आजमाइशें लाता है और हमें आपसे दूर करना चाहता है, हम उस पर जीत हासिल कर सकें। ये इनायत कर अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। Having heard the word of God, let us now affirm our faith by reciting the Nicene Creed. निकाया का अकीदा हम मिलकर दोहराएंगे। We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. Through him all things were made for us and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day he rose again in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church.
We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. है हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, ऐसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। है हमारे बाप रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। वह हमारे बाप जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उसी तरह तो हमारे अपराधों को माफ कर दे। है हमारे बाप हमें आज़माइशों में जाने तू ना देना, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला। जलाल है हमेशा तेरा रहेगा, हमेशा तेरा। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। आमीन।